जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो सुबह 4 बजे से जग के ना आज हमने इतनी जल्दी जल्दी अपने झाड़ू पोंछे वाले काम किया है। हम सोच रहे थे जल्दी नहा करके पहले आज साफ करते हैं भगवान जी का मंदिर, क्योंकि दिन है मंगलवार और इनका भाई फास्ट था। बच्चों को तो स्कूल जाना था, लेकिन आलू हमने रख दिया है बॉयल होने के लिए। आलू तब तक बॉयल हो रहे हैं, तब तक हमने सोचा अपने काम यही कर लेते हैं। कल से लग गई हैं नवरात्रें, तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को। और हम तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाइए। और जो बहनों की गोदी अभी सूनी है उनकी गोदी हरी भरी करिए। माँ भगवती से अगर सच्चे दिल से हम लोग प्रार्थना करेंगे ना, तो माँ भगवती हम लोगों की प्रार्थना जरूर सुनेंगी। तो यहाँ पर हमारा मंदिर भी साफ हो गया और जितने भगवान है ना, हम सब ने नीचे चौकी में रख दिया है। आज ना यही पूजा करेंगे। और वैसे भी अभी आप लोगों से हम क्या बताएं कि कलश स्थापना कल कितने समय से है। गुरुजी को ना कई बार हमने फ़ोन किया, बट गुरुजी फ़ोन नहीं उठा रहे, वो भी बहुत बिजी हैं। और हमारी सासू माँ कह रहे ना कि इस बार सुबह सुबह से नहीं है, यानी 9 बजे के बाद ही आप कलश स्थापना कर सकते हो। तो यहाँ पर हम भगवान जी के पूरे कपड़े ले आए हैं। और जिस टब में धुलते हैं ना, इसी टब में हमेशा भगवान जी के कपड़े धुलते हैं। और हम ना कपड़े कभी बाथरूम में नहीं भगवान जी के धुलते हैं, ऐसे ही किचन में धुल लेते हैं। मंदिर साफ करने के बाद ना जितने फूल हैं, अक्षत हैं, सब गिरे हुए हैं, तो ये भी जल्दी हम साफ कर लेते हैं। और वैसे भी नवरात्रों में ना अपने घर को खूब साफ सुथरा करना चाहिए। पूरे घर में आप गंगा जल छिड़किए। और हमने भी भगवान जी के मंदिर में गंगा जल छिड़क के ही भगवान जी का मंदिर साफ किए हैं। मंदिर भी साफ कर लिए, बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दिए हैं। बच्चे भी गए स्कूल और अभी खाना बनाने के लिए कोई जल्दी नहीं है। हम सोच रहे हैं खाना आराम से ही बनाएंगे, पहले अपने काम कर लेते हैं, इसके बाद करते हैं पूजा। भगवान जी के कपड़े ना सर्फ में भिगो करके ऐसे रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, इसके बाद ही हम धुलेंगे। तो अपने काम जल्दी कर लेते हैं। गणेश लक्ष्मी भी धुल लेते हैं, धुलने के बाद अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। और ये गणेश लक्ष्मी की मूर्त ना बहुत ही पुरानी है। जब ये पहली बार गाजियाबाद गए थे ना, तो वहीं से लाए हुए थे। और अभी भी जब धुल करके अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दो तो वैसे ही चमक आ जाती है। और आज भगवान जी ना यहाँ चौकी में नीचे बैठ गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान जी कहीं भी बैठा दो ना, वहीं भी सुंदरता आ जाती है। और मंदिर अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, एकदम से सूना सूना सा लग रहा है। तो भगवान जी का कुछ वही होता है। और अगर भक्ति भाव से पूजा करो ना, तो भगवान जी में सुंदरता अपने आप ही आ जाती है। और हमको ना जब फूल मिल जाते हैं ना, तभी पूजा करने में अच्छा लगता है। कुछ चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं, लेकिन फूल, बेलपत्र, धूप और ये तो सब होना चाहिए। तो देखिए मंदिर कितना सोना लग रहा है। भगवान जी हमारे सज गए। अब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं अब अपने किचन में। तो किचन में हम आ गए और दाल हमने रख दिया था पकने के लिए। दाल भी हमारी अरहर की पक गई है, क्योंकि टाइम ना 10:30 बज रहे थे। और जल्दी हम यहाँ पर दाल फ्राई कर लेते हैं। तो दाल फ्राई करने के लिए ना हमने कड़वा तेल लिया है, जीरा, हींग और करी पत्ता ज़रूर डालिए। आप अरहर की दाल बनाते हो या मूंग की दाल बनाते हो, करी पत्ता जब आप डाल करके दाल फ्राई करोगे ना, तो उसमें कुछ अलग सी खुशबू आ जाती है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हम टमाटर डाल देते हैं। और ये वाली दाल ना हमारे घर में सबको पसंद है। बट जब बना रहे हैं ना, तो आज ये भी छुट्टी में है, क्योंकि इनको भी जाना है आँख दिखाने। तो बोल रहे थे कि आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन इनके लिए हमने मूंगफली तल दिया है, चाय बना दिए हैं और जल्दी आटा भी गूंद लेते हैं। इसके बाद टमाटर डालने के बाद 5 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, अब हम डाल देते हैं दाल। इसके बाद सेंकते हैं रोटियां। और हमको भी कहीं जाना है, ये जा रहे हैं ना, तो हम सोच रहे हैं, मनु भी आ गए हैं स्कूल से। तो मनु बोल रहे हैं कि माँ चलिए कहीं घूम करके आते हैं। और कल भी हमारे लिए कोई ख़ास दिन है, यानी हमारे लिए क्या, बच्चों के लिए है। यानी कृष्णा बाबू का है कल बर्थडे। तो उसके लिए हमको जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए। वो तो गए हुए हैं स्कूल, बोले आप माँ कुछ ले आइएगा हमारे लिए। तो मनु बोल रहे हैं कि माँ चलिए चलते हैं पापा जी के साथ। तो जल्दी हम थोड़ी बहुत मेकअप कर लेते हैं और बाल बांध लेते हैं, इसके बाद हम रेडी हो गए हैं। लेकिन अभी ना माँ में सिंदूर नहीं लगाए, थोड़ी सी लगा लेते हैं। पूजा के समय तो लगा लिए थे,
लेकिन थोड़ी कम लगा हुआ था। जल्दी चल रहे हैं, 11 बज गए हैं। मनु भी आ गए स्कूल से। ये साड़ी ना बहुत ही हल्की है। मनु कह रहे हैं माँ ये कौन सी साड़ी पहने हो, अच्छी लग रही है। फर्स्ट टाइम है साड़ी को पहने हुए। आ गए बेटा? हाँ जी, हम आ गए हैं फिनिक्स मॉल। और मनु जी हमको कहाँ घुमा रहे हैं, तो हमको भी घुमाएंगे और साथ साथ आप लोगों को भी घुमाएंगे। और जब बच्चों के साथ आते हैं ना, तो फिनिक्स का कोई कोना बचने वाला नहीं है जहाँ पर ये लोग हमको ना घुमाएं। और आज तो 2 खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि अभी गोविंद नहीं आए हुए थे, मीना भी अभी मार्केट से नहीं आई हैं। तो चलिए अभी घूमते हैं और आप लोगों को भी घुमाते हैं। किसी से पूछ लेते तभी। देखो लेडीजें तो बहुत आ रही हैं। और ये ना हम लोगों को बाहर से ही छोड़ करके चले गए हैं। इनको ना मॉल में आना पसंद है, ना घूमना पसंद है, ना हम लोगों को ले करके साथ में घुमाना पसंद है। बट बच्चों को बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पर ना, आपकी दीदी ना बहुत खुश रहती है कि माँ भगवती ने थोड़ी लेट तो दिया है, लेकिन बहुत ही ठीक ठाक दिया है। कम से कम हमारे बच्चों को तो खुशी है घूमने का भी और घुमाने का भी। चल तो मनु आज शॉपिंग कर रहे हैं अपने भैया के लिए। अब देखिए क्या ले रहे हैं। टी शर्ट भी देख रहे हैं, शर्ट भी देख रहे हैं। और देखते देखते ना 1-2 शर्ट ले लिए हैं और कह रहे हैं माँ अब पेट में ना चूहे जैसे कूद रहे हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो मनु ना थोड़ी बहुत टहलने के बाद ना इनको भूख बहुत जल्दी लगती है। आप लोग कहोगे कि दीदी ऐसा क्यों कहते हो। तो यहाँ पर ये अपना पर्स भी लिए हुए थे, पर्स में कुछ मनी भी लिए हुए थे। तो देखिए अपने लिए सब आइटम ले आए हैं। और अच्छा नहीं लग रहा था, इसको कह रहे थे माँ भैया लोग नहीं हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, आप हमारा साथ दीजिए। तो हमने कहा बेटा हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो ज़बरदस्ती हमको भी खिला रहे हैं और ये भी खा रहे हैं। तो जल्दी हम लोग थोड़ी बहुत खा पी लेते हैं, इसके बाद ही निकलते हैं। और कह रहे हैं माँ बहुत ही टेस्टी है। और घर में ना जब इनके खाने पीने को लेकर के रोक टोक होती है कि बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो एक दिन क्या बोल रहे हैं, जो कोई मेरे पेट से प्यार करता है उससे प्यार मैं करता हूँ। तो मैंने कहा बेटा सब कोई आपसे प्यार करता है, बट बाहर की चीज़ें नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। तो कह रहे माँ कोई बात नहीं है, 10-15 दिन में तो खा ही सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी इनकी मौज मस्ती चल रही है। अब हम लोग आ गए हैं बाहर और इनको फ़ोन कर रहे थे कि अगर आँख दिखा दिए हों तो जल्दी आ जाइए, क्योंकि अभी घर के भी काम बहुत पड़े हुए थे, हम जल्दी जल्दी ही आ गए हैं। तो यहाँ पर मनु बाहर जो गेट वाले हैं ना उनसे भी दोस्ती कर लिए थे और इनको आने में टाइम था। फिर से हम वापस आ गए हैं और इनसे भी मिल लेते हैं। ये अकेले बेचारे बैठे हुए थे, सुबह से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी इनसे नहीं मिले थे ना, तो इनसे भी मिल रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं। इसके बाद ही हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए मिठाई आइसक्रीम दिखा रहे हैं आइसक्रीम। हमारी ऑरेंज है, मनु की कुल्फी। कुल्फी है। वहाँ से आने के बाद ना हम लग गए हैं अपने काम में। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उन लोगों को खाना खिला दिए, हमने भी खाना खा लिया, क्योंकि सुबह से ना सिर्फ 1 कप चाय ही पिए थे, खाना भी नहीं खाए थे। और ये कह रहे हैं कि अपने काम बाद में करना, चलो मार्केट पूजा पाठ का भी सब सामान लेकर के आ जाओ। तो हम कह रहे हैं बस 5 मिनट रुकिए, जल्दी बर्तन धुल लेते हैं, इसके बाद ही निकलते हैं। तो हम जल्दी चलते हैं मार्केट और लाते हैं माँ भगवती के पूजा पाठ का सामान। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं मार्केट। हमने पूरा पूजा का सामान ले लिया। यहाँ पर पंचमेवा कटा हुआ रखा हुआ है, लेकिन ये कटा हुआ पंचमेवा हम नहीं लेंगे। हम पूरा मेवा ऐसे ही ले लेते हैं। घर में साफ करने के बाद ना हम तभी पंचमेवा को काटते हैं। और यहाँ पर नारियल है, चुन्नी है, पूरा श्रृंगार का माँ भगवती का सामान है, क्योंकि श्रृंगार का सामान ना बहुत ही ज़रूरी है। आप घर में पूजा करिए, मंदिर करिए, पूरा श्रृंगार का सामान ले करके ही जाइएगा पूजा करने नवरात्रों में। हम आ गए घर और थोड़ी बहुत सब सामान ले आए हैं पूजा पाठ का। बच्चों के लिए ले आए हैं पानी पूरी। कृष्णा ले लो, मनु निकालो, चलो भी जा रहे हैं, कपड़े चेंज करते हैं माँ भगवती की आरती। मीना भी आ गई मायके से और इस बार ना मीना पूरा 15-20 दिन रुकी थी अपने दीदी के यहाँ। गोविंद भी आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं और मीना कह रहे हैं कि अगर गोविंद का स्कूल ना खुला होता ना
तो नवरात्र हम वहीं कर लेते। और बच्चे भी अपना यहाँ पर शर्ट वगैरह सब कृष्णा नाप करके देख रहे हैं। अभी अभी ये लोग कोचिंग से आए हैं और ये बोल रहे हैं कि कपड़े चेंज करो और चलो आज बजरंगबली की पूजा करना है। बजरंगबली का सिंदूर और तेल लेकर के आए हैं, तो चलिए भगवान जी यानी बजरंगबली को नहलाइए, पूरा लेप लगाइए। और मीना हमारे लिए क्या लेकर के आई हैं, शीतला मैया के दर्शन करने गई थी तो वहाँ से कड़े लेकर के आई हैं और अपने भाभी जी से दिल्ली से हमारे लिए स्लीपर मंगवाई थी, तो ये सब सामान मीना लेकर के आई हैं। और बच्चे भी देखिए यहाँ पर लग गए हैं, बजरंगबली को नहला रहे हैं, सिंदूर लगवा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को कभी ना कभी लगाना चाहिए। आप लोग इनके मंत्र सुनिए। श्री हनुमते नमः। मनु बहुत अच्छा मंत्र जप रहा है, कृष्णा नहीं जप रहे हैं, सिर्फ मनु ही जप रहे हैं। शर्म ना करो। अभी डाल दो। गदा बोल रहे हो, गदा कहाँ से आएगा ना, गदा ले आओ, बताएं। बजरंगबली में सिंदूर चढ़ गया और बजरंगबली को सजा करके इन्होंने रख दिया। अब इनका कहना है कि हमको सुंदरकांड का पाठ सुनाइए, तो दोनों बच्चे सुना रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे ना जब से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने लगे ना, तो हिंदी बोलना और पढ़ना बिल्कुल मतलब आता ही नहीं है। कितना अड़ अड़ करके ये लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सुंदरकांड सुना रहे हैं। हो मन माही और सुकात कटिंग माई जो ना तातु भाई देखी बुद्धि बन निपुण कपि कहेउ जानकी जाहिउ धरि तातम मधुर फल खायु। ये भी आराम से इन लोगों के पास बैठ करके चाय पी रहे हैं। अगर हम बीच बीच में कहते हैं ना तो कह रहे हैं तुम शांत रहो, इनको कहने दो। और हम मनु लोगों से कहते हैं कि जब तुम लोगों जैसे हम थे ना, तो अपने पिताजी को 20 दोहा रामायण 30 दोहा रामायण रात में 2-2.5 घंटे सुनाते थे। लेकिन इन लोगों का दोष नहीं है। अब कुछ ऐसा हो ही गया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने के कारण ना तो बच्चे हिंदी बोलना और पढ़ना बिल्कुल मतलब आता ही नहीं। लेकिन अब इनका कहना है कि हर मंगलवार हर शनिवार इनसे हम सुंदरकांड का पाठ सुनेंगे। तो सुंदरकांड का पाठ भी इन्होंने पूरा किया था और इसके बाद करने के बाद पूरा 2 घंटे लग गए थे सुंदरकांड कहते कहते। इन लोगों की ना पसीना आ गया था। इसके बाद हनुमान चालीसा महावीर जय नासन लोग सब फिर हमारा है प्रसिद्ध जसवी जरा साफ सर में तुमर को असन को अशिता दत्त के साथ अजवजन ज्ञान की माता राम सर तुमरे पास सदा और पद के दास सुब्रह्मण्य राम को पास जन्मदिन के दुख जो अधिकार प्रदाय जैसे के कृपा करो गुरुदेव की नहीं जो सम्राट पाठ कर कोई बार पाठ कर तोर चुप हो रे जो पर हनुमान चालीसा होय से साखी कर सब तुलसीदास सदैव चेरा कीजे ना हृदय में डरा पांत संकट मंगल मृत्यु रूप राम को सीता से ही देव सुबह से बरात तुझे चलो नाथ पठाए लनाथ समारे लक्ष्मण आन सजीवन प्राण उबार।